हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली G19 वर्कशीट करेंगे जो कि क्लास 7 और 8 की है। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है। अगर आपने जेनरिक वर्कशीट की एक अलग से कॉपी लगाई है तो ये वर्कशीट आप उस कॉपी में कर लेंगे, और अगर आपने कॉपी नहीं लगाई है क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम उसी कॉपी में कर रहे हैं जिसमें वर्कशीट कर रहे हैं, तो ये वर्कशीट आप सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर सकते हैं। ये वर्कशीट 28 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। तो भारत में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है, मतलब जहाँ पे कानून बनते हैं, वो क्या है? भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, 3 अंगों से मिलकर भारतीय संसद बना है। कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखो राष्ट्रपति का, देखो हमने पढ़ा कि भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित, जो भी चुने हुए सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब संसद के सदन देखते हैं कि संसद के सदन क्या है। ये संसद कितने में 3 अंग थे ना, हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया। अब लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहा जाता है, जिसके कुल सदस्य 545 हैं। जिसके कुल सदस्य कितने हैं? 545। याद करेंगे आप कि लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 545 है। अब इन 545 में से 543 को तो जनता चुनती है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो वोटिंग होती है ना लोकसभा के, वो वोट होते हैं और जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। तो 543 लोग तो क्या है? जो प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो 2 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो देखो क्या लिखा गया है? 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिन्हें कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हो गए लोकसभा में? 545 हो गए, और 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, जिसके अंदर 250 सदस्य हैं। जिसके अंदर क्या है? टोटल 250 सदस्य हैं। अब इन 250 में से 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो अब देखो 250 में से 238 का सदस्यों का चयन कौन करता है? विधानसभा के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनका चुनाव करते हैं। ध्यान से सुनो, लोगों द्वारा जो भी राज्यों के विधानमंडल चुना गया है, विधानमंडल के सदस्य के चुने हुए प्रतिनिधि, विधानसभा के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है 238 लोगों को। और 12 लोगों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या था? 543 लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं और 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जबकि यहाँ पे 238 लोग विधानसभा के चुने हुए लोगों द्वारा चुने जाते हैं और 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये दोनों बातें समझ में, डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए। टोटल सदस्य 545, राज्यसभा में टोटल सदस्य 250 हैं, 250 है। यहाँ पे 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पे 248 विधानमंडल के चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है? अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके बताइए। तो पहले आपको क्या करना होगा? आपका जो भी एरिया है, आपका घर किस एरिया में पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम बताइए। पूर्वी दिल्ली है, पश्चिमी दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली है, दक्षिणी दिल्ली है, कौन सा क्षेत्र है पहले आप वो पता करेंगे। उसके बाद वहां के सांसद का नाम आपको पता करना है। तो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन भी साथ में ही देखते हैं। पता लगाइए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में है और कितने सांसद राज्यसभा में है। तो देखो 7 सांसद क्या है? लोकसभा में है और 3 सांसद क्या है? राज्यसभा में है। तो आपको क्या करना है? आपका जो भी, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है, मैं आपको 7 सांसद के नाम बताऊंगी और उनका एरिया बताऊंगी। तो आपको क्या करना है? जो भी आपका एरिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वो एरिया चूज करना है, चुनना है कि आपका एरिया कौन सा है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे और उनके जो सांसद होंगे उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको 7 सांसद के नाम लिखने हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर का जो चुनाव है वो खुद करेंगे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो किसी भी एक क्षेत्र का नाम और एक सांसद का नाम आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे दिल्ली में 7 सांसद लोकसभा से हैं। दिल्ली में कितने सांसद? 7 सांसद लोकसभा से हैं।
तो अगर आप चांदनी चौक में रहते हैं तो वहाँ के सांसद का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नई दिल्ली के सांसद का नाम है मीनाक्षी लेखी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद का नाम है रमेश बिधूरी। पूर्वी दिल्ली के सांसद का नाम है गौतम गंभीर। पश्चिमी दिल्ली का परवेज साहिब वर्मा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का मनोज तिवारी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का हंस राजहंस। तो ये नाम है। आप अगर मान लो नई दिल्ली में रहते हैं तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर कि आपका क्षेत्र कौन सा हो गया, नई दिल्ली, और आपके सांसद का नाम हो गया मीनाक्षी लेखी। तो ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि दिल्ली में लोकसभा सांसद की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। तो आप पहले लिखेंगे इसका फर्स्ट डाल के दिल्ली में 7 सांसद लोकसभा से हैं, फिर उनके नाम लिख देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, दिल्ली में 3 सांसद राज्यसभा से। अब 3 सांसद कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। संजय सिंह है, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, वो उसका फर्स्ट पार्ट था, ये उसका सेकंड पार्ट है। दोनों पूछा गया कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सांसद के नाम बताने हैं। पहले हमने राज्यसभा का किया, अब हम लोकसभा का करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। देखो अभी हमने समझा था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत मतलब चुना जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर अच्छे से करेंगे। पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पता लगाइए कि भारत के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव। अभी हमने देखा था राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आइए हम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए 2 सदस्यों और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मतलब 2 सदस्यों को लोकसभा से और 12 सदस्यों को जो राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, पता लगाइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। हम अच्छे से समझ चुके हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधान मंडलों, यहाँ पे मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक बार फिर सुनो, भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर करना है, सिर्फ लिखना नहीं है कि यहाँ पे आपको लिखवा दिया आप कर रहे हैं, नहीं, उनको समझिए और याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको याद भी कीजिए। तो आज की जो वर्कशीट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ में वर्कशीट की जो ये जितनी भी वर्कशीट्स आ रही हैं इनकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। आपको अगर वर्कशीट नहीं मिल रही है, सीधी समझ में नहीं आ रही है, तो क्लास वाइज सब स्टूडेंट्स की क्या कर दी गई है, वर्कशीट बना दी गई है, क्लास 6 की, क्लास 7 की और क्लास 8 की। तो आप वहाँ से जाके अपनी वर्कशीट को ढूंढ सकते हैं और वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट को टाइम पे कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस लगेगी और इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। तो अपनी वर्कशीट को ज़रूर कंप्लीट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।